उम्र दराज, सारा वक्त फोन पे लगे रहना है। इधर आओ, तुम्हारा स्कूल का काम रहता है, कपड़े बदलने हैं, मौलवी साहब आने वाले हैं, चल। असल में बच्चे तंग बहुत करते हैं ना, भाभी ज़रा परेशान रहती हैं। खैर, मैंने तो तुमसे पूछा ही नहीं कि क्या पियोगी क्या खाओगी, पहली दफ़ा आई हो हमारे पोर्शन में। तू क्यों परेशान रहता है? तेरे तो बच्चे भी नहीं है। और मैं कब परेशान कोई हूँ? बात नहीं है जरमाला, बल्कि भाभी ने बहुत अच्छा हलवा बनाया है, मैं वो भी लाती हूँ और किसी से कहती हूँ कि हमारे लिए 2 कप अच्छी सी चाय बनाए। तुम बैठो यहाँ, मैं आती हूँ। तू तो चाहता होगा ये हलवे वाला सीन जरूर दिखा। आना चाहिए हलवे वाला। क्यों मेरे पीछे पड़ गया यार? मानो क्यों लाई है उसे इधर? क्योंकि वो इस घर की मेहमान है और अब मेरी दोस्त भी। हाँ भाभी नो, आपके इखलाक को क्या हो गया है? इतनी बेरुखी से बात करते हैं घर आए मेहमान से। आपने ना मुझे शर्मिंदा कर दिया सरमाला के सामने। बानो तुम समझ नहीं रही, जो मैंने किया सही किया। और तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारा मंगेतर एक जवान खूबसूरत लड़की को हवेली लेकर आया और तुम उसके साथ क्या दोस्तियां निभा रही हो? भाभी बानो मेरी बात सुन, मर्द जात पर अंधा भरोसा नहीं कर सकते, बड़ा बेवफा होता है। समझो मेरी बात वरना पछताओगी। और भाभी मैंने भी आपको पहले बताया है ना कि मैं सरबुलंद पे अपनी ज़ात से भी ज़्यादा भरोसा करती हूँ, उसकी मोहब्बत पर, उससे ज़्यादा अपनी मोहब्बत पर। और मुझे जरमाना के साथ कैसा रवैया रखना चाहिए कैसा नहीं, वो मेरी मर्जी है, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा। ठीक है, मेरा काम समझाना था, समझा दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। जी बानो बीवी, आपने मुझे बुलाया? जी गुलजान, मेरी मेहमान आई हैं बाहर, आप प्लीज़ ये जल्दी से ना फ्राई करके ट्रे में सजा के ले आइएगा। जी जी ठीक है, मैं तल देती हूँ। भी ये कुछ उल्टा पुल्टा ना बोल दे। कौन हो तुम लड़की? अल्लाह, सरमाला। जरमाला? यहाँ हवेली में क्या कर रही हो? सरबुलंद के साथ क्या ताल्लुक है तुम्हारा? सच से बताना। ये सवाल आप सरबुलंद साहब से पूछिए, मुझे यहाँ आना है, मैं अपनी मर्जी से नहीं आई। उससे भी पूछ लूंगा, पहले तुम तो बताओ क्या इरादे हैं? ये मत समझना कि बीबी जान तुम्हारे यहाँ रुकने पे मान गई है तो तुम यहाँ लंबा अर्सा रुक सकती हो। कसम मैं होने नहीं दूंगा, और तुम असल में कौन हो मैं ये भी बहुत जल्द पता कर लूंगा। तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह जानता हूँ। वह यार लाला, ये अलग ढक्कन आदमी है। अस्सलाम वालेकुम। आप कब आए? बस अभी अभी। जरमाला, ये मेरे बड़े भाई हैं सुराब लाला, और ये जरमाला है। मिल तो चुकी होगी तुम। हमारे सरदार की मेहमान है, इनका बहुत ख्याल करना। जी। तुम लोग बातें करो, मैं इसको चलता जाके हूँ। बात सरबुलंद को बतानी चाहिए। खुदा हाफिज जरमाला। सरबुलंद मानेगा? क्यों नहीं मानेगा? क्या हुआ जरमाला, इतनी परेशान क्यों हो गई? अब ये ना मुझे बोले पता है कुछ कि नहीं हुआ। लाला दिखने में थोड़े गुस्से वाले लगते हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं वो। बैठो। नहीं, मैं अपने कमरे में जाना चाहती हूँ। डर गई है वो। क्यों, सब खैरियत है? इसी सर में दर्द हो रहा है। तो सर में दर्द, चाय तो मंगवाइए, चाय पी के फिर चलते हैं। कमरे में पी लूँगी। अच्छा ठीक है, मैं ले जाती हूँ तुम्हें। सरबुलंद से बात जरूर करेंगे। आ जाओ। तेरे याद है ना, बात ना करने का रिवाज भी है। बात नहीं करते लोग। तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह जानता हूँ। इसने बोला बहुत गलत है।
कुछ चाहिए आपको? सरबुलंद साहब कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है। वो वहाँ बाग के सामने बरामदे में बैठे हैं। यहाँ से सीधी चली जाए, बाहर निकल के उल्टे हाथ मुड़ जाइएगा। चलो अच्छा है, बात करेगी तो। इसको निकाला क्यों नहीं? 3 बार हो गया इसके साथ, ये गलत बोलती है। पुरानी नौकरानी है इसलिए या ये तो क्या बात है नहीं पुरानी? निकाल रहे। फिर ये कोई बड़ी अड़चन पैदा कर देगी तब करेंगे ये सब क्या? बात तो सही है। माँ जी बस इसकी तालीम जारी रखें। मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। जी बेटा, आए। एज इट इज वर्ड टू वर्ड बोले, वर्ड टू वर्ड बताए। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। मेरे मामू और छोटा भाई आज़ाद कश्मीर में रहते हैं, उनके पास जाना चाहती हूँ। अगर आप मुझे यहाँ से इस्लामाबाद तक छुड़वा दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आगे के सफ़र का मैं ख़ुद बंदोबस्त कर लूँगी। हाँ, बस इस सफ़र के लिए मुझे आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए होंगे, जो मैं आपको बाद में लौटा दूँगी। मुझे मालूम नहीं था कि आपके कोई करीबी रिश्तेदार भी हैं। दरअसल मुदस्सिर ने आपको उनके पास नहीं, मुझे आपको यहाँ अपने घर पर पनाह देने के लिए बोला था। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ से जाना चाहिए। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ गंवाया है, लेकिन ख़ुद को कभी भी किसी के रहमो करम पे नहीं छोड़ा। मैंने अपनी इज़्ज़त नफ्स और वक़ार को कभी नहीं गिरने दिया। अगर आप मुझे नहीं भेजेंगे तो मैं ख़ुद चली जाऊँगी। वो तो बता। आपको कोई शिकायत है? हाँ किसी ने बता। कुछ कहा है? आप बता सकते हैं मुझे। किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई शिकायत नहीं है। मगर मैं क्यों किसी पर बोझ बनी रहूं? क्यों किसी के घर मेहमान बन के बैठी रहूं? और कब तक? जब मेरा सगा भाई और सगे मामू जिंदा हैं इस दुनिया में, अगला पूछ रहा है तब भी नहीं पनाह बता देने के रही। लिए मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। वो जब रो रही आपके मुझ पर थी, बहुत एहसानात पति हैं। मर गया था, तब आपने लॉजिकल उस हो गई रात थी मेरी जान बचा ली। वो। आप मेरे हाँ मोहसिन हैं। बिल्कुल कि भाई तब जितनी सांस लिखी उतनी ही होती है ना, एक साथ ज्यादा। तब कोई इमोशनल हो तो लॉजिकल हो जाते हैं। अभी बात करो, अब इमोशनल हो गए जहाँ लॉजिकल यहाँ बात से जाने करनी की थी इसको। इजाज़त दे दें प्लीज़। देखिए, आपको एक बात समझनी होगी। जो भी आपके दुश्मन हैं वो इस वक्त आपकी तलाश में हैं। आप यहाँ से अगर अपने मामू और भाई के पास जाती हैं तो हो सकता है वो आपका पीछा करते करते उनके पास भी पहुँच जाए, उनकी भी ज़िंदगी ख़तरे में आ जाएगी। इस बात का एहसास सच आपको बता। होना चाहिए। और अगर मुदस्सिर ने आपको मेरे सुपुर्द किया है तो कोई मसलियत तो होगी। यकीन रखें, जितना महफूज आप यहाँ पर हैं और कहीं नहीं रह सकती। सच बता। और नींद आसना उन्हें। यार ये चीज बड़ी इरिटेट करती है। मैं कह रहा था नहीं बताएगी वो, सच मुझे लग रहा था नहीं बताएगी। भाई बड़ा घटिया आदमी है ये सौराब, सच में बहुत घटिया आदमी है। और ये जिससे चीज सांस- हमेशा लड़की करती है, देखियो ड्रामा में। चाहे कोई ड्रामा करेगी ये काम लड़की। इश्क जलेबी में बेला नहीं बोलती या ये नहीं बोल रही है। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी, हाँ वकार और इज्जत, मैं ये कर लूंगी, ऐसे कर लूंगी, उधर चली जाऊंगी खुद से, कि उधार चाहिए होगा भी। तू मेन बात करे जो सॉर्ट आउट हो। नहीं निकली तो ऐसे थी, एक पल के लिए लगा था कि चल बात कर लेंगे, जब बात कर रहे हैं वो निकली, लेकिन करी ही नहीं बात। जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है उसी को सब कुछ नहीं पता होगा, तो फिर बाद में ब्लेम ना करना ना। चल ब्लेम तो क्या ही करेगी, बाद में विक्टिम बन जाएगी, और पहले ही है ऑलरेडी कितनी बड़ी। जो बात है क्लियर कर देनी चाहिए सही टाइम पे, वो सही रहता है।
अब इसमें ना लोग इमोशनल एस्पेक्ट घुसा देते हैं कि भाई ऐसा है, उसकी लाइफ ये, वो मेहमान है, ऐसे नहीं बोल सकती। कमेंट ये पढ़ है। लियो, कमेंट में यही हाँ, बोलेंगे। यही होगा कि उसका बड़ा भाई हाँ। है, ऐसे वो कैसे बोल दे, वो इनके घर रह रही है, उसने पनाह दी हुई है, ऐसे नहीं कर नहीं सकते। होता ये नहीं है। चीज। जो बात है करनी चाहिए, बाद में जब पता चलती है ना, बाद में फिर देर हो जाती है। अब बाद में उसे पता चलेगी तो, अब पता चले और बाद में पता चले तो क्या क्या कर लेगा ये। अगर प्रेजेंट में पता हो तो अगला कर तो लेगा कुछ। उसको पता तो प्रॉब्लम आ कर ही है, तभी तो वो सॉल्व करेगा, नहीं तो सॉल्व क्या करेगा। मैं तो सीधा कह दिया नहीं रहना। क्या यार, एक तो प्लस एक वो बहुत सही, अभी एक वो जो खुलासा हुआ उस चीज़ का कि इन लोगों ने वो बॉम्ब नहीं लगाए थे वहाँ ये सिर्फ फायरिंग करने गए थे मारने, वहाँ, बट वो बॉम्ब पहले बॉम्ब से लगा, प्लांट था। वो सब कुछ सारे ही मर गए। वो जाफरान टनल खान ही टूट ने, गई थी, देखा था ना तूने? जाफरान खान ने तोरसम को भी डांटा था इसलिए कि तूने तो पूरा धमाका कर दिया वहाँ पे। वो कह रहा मैंने करा ही नहीं है, वो सिर्फ मारने गया था वो, बस धमाका बाद कोई में। घर का बंदा है जो जहर डलवा रहा कोई है, नहीं, अब तो मुझे लग रहा है सोराब ही है ये। और जहर डलवाया ताकि वो मर जाए। उधर उसको गोली वो जो पेड़ पे लगी थी, क्यों? ताकि वो डर जाए और वो गद्दी पे बैठने से मना कर दे या फिर ना करे। और अभी ये तो इन हर एक चीज में फायदा किसका होगा? सोराब का। सोराब का। वो गद्दी से घूम हटेगा फिर के तो बात सोराब तो वही जा बैठेगा। रही है सोराब पे। वो गद्दी से हटेगा तो सोराब बैठेगा। बाकी शेर दिल के टाइम तो सोराब के दिमाग में यही होगा, इसको जहर दे के मार देगा। और सरबुलंद जो है, सरबुलंद तो शहरी बंदा हाँ, है, वो करेगा नहीं। उन्हें तो जाना अमेरिका है, उसके तो प्लान ही अलग है। तो घूम फिर के इसी के पास आएगी बात। बढ़िया बनाया हुआ ड्रामा। अपना कोई पुराना पास्ट है जिसमें उसके साथ या उसके माँ बाप के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो इनकी लापरवाही रही होगी या कुछ हुआ होगा जिस वजह से इसके सोराब के माँ बाप की डेथ हुई है। क्या वो तो पता पुरानी क्या वॉर में ही हुई कहानी थी है। इनकी। कुछ नहीं पता क्या है आगे, आगे क्या पता खुलासा हो। मुझे तो सोराब पे ही डाउट जाता है हर बार, पहले एपिसोड से ही। लोग कमेंट कर रहे थे कि 15 एपिसोड में कुछ नहीं होना, अब 17th एपिसोड में होगा जो होगा। कोई नहीं देखेगा, अब 16 के बाद 17 ही आना है। वो फटाफट देखेंगे क्या होगा वो आगे। बाकी आप बताना रिएक्शन कैसा लग रहा है। वीडियो रिएक्शन पसंद आ रहा हो तो नीचे थैंक्स बटन में जाकर दबा देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।